हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज है 27 अगस्त। आज का और कल का जो बिहार डीएलएड का पेपर हुआ था उस पर आधारित सारे प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्न को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। पुनर्विवाह मतलब दोबारा विवाह। यहाँ 4 गो ग्रंथ दिया गया है। इस 4 ग्रंथ में कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दिया है। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मनुस्मृति। और याद रखना, मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ भी पूछेगा कौन सा है, तो सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है। ठीक। अच्छा, जातक जो है, जातक ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। अच्छा, ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इसका राइटर कौन है? अर्थशास्त्र का राइटर है विष्णुगुप्त, जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। चाणक्य कहते हैं। इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का संरक्षक किस शासक को माना जाता है? तो भैया माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का राजा था? तो ये जो था सातवाहन वंश का राजा था। किस वंश का था? सातवाहन वंश। आपने पढ़ा होगा सातवाहन वंश। इसी का राजा कौन हुआ करता था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अच्छा, इस सातवाहन वंश का स्थापना पूछेगा कौन किया था? स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसका स्थापना दोस्तों याद रखना कि इसका स्थापना सीमुक ने किया। कौन किया था? सीमुक इसका स्थापना किया था। ठीक। और सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश ने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये बात भी आपको ख्याल रखना है। अच्छा, खारबेल दोस्तों कलिंग का राजा कौन हुआ करता था? खारबेल हुआ करता था। अच्छा, खारबेल का कौन सा अभिलेख है? तो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा खारबेल का है। हाथी गुफा अभिलेख कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसका है, तो कलिंग के राजा खारबेल का है। समुद्रगुप्त को तो आप जानबे करते हैं कि भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता इनको कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। दोस्तों, मैं एक प्रश्न से कई सारा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। बताने का यही मकसद है कि समय जब कम रहता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना होता है, तब इस टाइप का ज़्यादा डिस्कशन कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न दिए गए विकल्पों में अष्टांग योग का भाग नहीं है। अष्टांगिक योग। अच्छा, योग दर्शन के रचयिता कौन है? तो योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि है। पतंजलि। अच्छा, पतंजलि वही, ये किसके दरबार में रहता था? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इन्होंने अपने किताब इसका क्या किताब, पतंजलि का किताब का नाम क्या था? योग दर्शन। योग दर्शन में 8 नियम बताया जिनको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और वो 8 कौन कौन था? फटाफट आप लोग इसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, यम हो गया, नियम हो गया, और आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, समाधि हो गया। तो यही टोटल आपको याद रखना है कि इस 8 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, योग सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? पतंजलि के द्वारा किया गया था। योग के 8 अंग पूछेंगे कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? टोपड़ा के अभिलेख को कौन दिल्ली लाया था? भैया कौन लाया था? वो फिरोज शाह तुगलक लाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक से चलिए हम कुछ और भी प्रश्न को उठाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिरोज शाह तुगलक
इसको हम लोग सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्तनत युग का अकबर भी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो सल्तनत युग का अकबर भी फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। ठीक, अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में और क्या जानना है? इसका आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक FST, फिरोज शाह तुगलक हुआ। इसका आत्मकथा, इसका आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आत्मकथा का नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही पूछेगा किसका है, तो इसी का है। अच्छा, इसके बारे में याद रखना, दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान। दीवान ए खैरात क्या था? यह दान विभाग था। और फिरोज शाह तुगलक ने किसका स्थापना किया था? दीवान ए, थोड़ा पेन में आज प्रॉब्लम हो रहा है, छूट क्यों रहा है पता नहीं। दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात दोनों किसका था? दोनों फिरोज शाह तुगलक का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक, चलिए, पहला 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के बाद कौन हो गया था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 1527 में ये हुआ था। ठीक, और 28 में कौन सा युद्ध हुआ था? 28 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये 1528 हो जाएगा। 39 में पूछेगा कौन सा युद्ध हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध इसके बाद हुआ था, औरंगजेब के साथ हुआ था। यानी कि 2 1 3 4 2 1 3 4 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध बताओ, फटाफट कमेंट में आप लोग लिख दो, मैं बताता हूँ। बाबर और किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर का बेटा का नाम आप लोग बता दो कमेंट में। चलिए, सामूगढ़ का युद्ध शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब और उसके बड़े बेटे के बीच में हुआ था। तो ये बात आपको पता हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा से है, मराठा साम्राज्य से है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भूमिकर क्या था? भूमिकर, तो भूमिकर क्या था? भूमिकर जो था मुगल काल में भूमिकर को दहसाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दहसाला। दहसाला पूछेगा मुगल काल में क्या था, तो आपको क्या बताना है? दहसाला एक भूमिकर था। ठीक, तालुकदारी प्रथा क्या था? तालुकदारी प्रथा ये मुगल काल का एक कर था। क्या था? तालुकदारी प्रथा मुगल काल का एक कर था, जबकि सरंजामी प्रथा ये मराठा काल का कर था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सर्वप्रथम पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। तो पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? गुजरात के कालीकट नामक बंदरगाह पे वास्को डी गामा आया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय पूछेगा कौन था? तो वास्को डी गामा था। और वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग का खोज किया था। किसका किया है भैया? समुद्री मार्ग का खोज किया है। ये बात आपको याद रखना है। वास्को डी गामा पूछेगा टोटल कितना बार भारत आया है? तो टोटल 3 बार भारत आया है। अच्छा, वास्को डी गामा का कब्र पूछेगा कहाँ है? तो कोच्चि केरल में, भारत में इसका कब्र है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों, ये रहा कुछ प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट एक बार जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान का
आर्टिकल 44 में है। किसमें है? आर्टिकल 44 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो मैं आपको बताता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 14 को हम लोग कहते हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार। भारत के सभी व्यक्ति के लिए समान नियम है, समान अधिकार है, सबको समान अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। आर्टिकल 44 तो बताइए दिए। आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 दोस्तों क्या होता है? आर्टिकल 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल से। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि आपातकाल टोटल कितना बार लगा है? आपातकाल दोस्तों टोटल 3 बार लगा है। कितना बार लगा है? आपातकाल टोटल 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा था? 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। अच्छा, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? उस समय भारत का राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? चलिए पीछे जस्ट बता करके भी तुरंत आए हैं। अनुच्छेद 14 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की आज़ादी है। अनुच्छेद 32 को थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा कहेगा किसको कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। और ये बात कौन बोला था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद जो प्रकाश का चाल होता है कहाँ होता है? जल में होता है। जल में कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। ये आपका हो गया किसमें? जल में। और हम जानते हैं कांच में कितना होता है? कांच में हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। कांच में हो गया, और कांच में हो गया, निर्वात में हो गया, जल में हो गया, कांच में हो गया, और सबसे कम जो होता है नायलॉन में होता है। किसमें होता है? नायलॉन में होता है। नायलॉन में 1.96 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ये होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। मैंने चारों बता दिया। सबसे अधिक निर्वात में होता है, सबसे कम नायलॉन में होता है। मैंने आपको बता दिया। पानी में कितना होता है आप लोग पता कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? अच्छा, 1942 में क्या चल रहा था इस समय? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहा था। और इस आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया और कई नेता को जेल में बंद कर दिया गया। तो वही पूछ रहा है कि हजारीबाग जेल में किसको बंद किया गया था? तो हजारीबाग जेल में बंद किया गया था जयप्रकाश नारायण JP नारायण को किया गया था, और ये जेल तोड़कर भाग गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। और भी पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को कौन सा जेल में रखा गया था? JL नेहरू को कौन सा जेल में रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था अल्मोड़ा जेल में। कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा जेल में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को, तो राजेंद्र प्रसाद को जो रखा गया था बांकीपुर जेल में। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। और एक व्यक्ति था बांकीपुर में, इसको रख दिया गया था जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। ठीक है। तो
महात्मा गांधी को महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, ये दोनों को कहाँ रखा था? पुणे के आगा खां जेल में रखा था। दोनों को, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न रोज लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।